hello students. Welcome back to my channel PC for Peoples. How are you? I hope you are well and studying well. In this video, today I will discuss about chapter Light from Science क्लास 7। चैप्टर लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर लाइट के बारे में मैंने बता दिया था। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर मैं ले लेता हूँ चैप्टर लाइट के, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट पहला क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर होगा लाइट कॉमनली रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए ह्यूमन बाई। आई मैंने पहले भी बताया था कि लाइट को देखा नहीं जा सकता, लाइट से सिर्फ डिटेक्शंस किए जा सकते हैं। लाइट को हम अनुभव कर सकते हैं, लाइट के सहारे से किसी चीज़ को देख सकते हैं, लाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक ना, मैंने पहले भी बता रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में क्लास में भी बता चुका हूँ। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर दैट हैज़ द शेप ऑफ ए पीस ऑफ कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसी का कटा हुआ पीस स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मीन्स होता है गोलाकार, अंडाकार टाइप का। उसी स्फेरिकल मिरर का स्फेरिकल कोई सरफेस हो ग्लास की, उसका कटा हुआ पीस क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। देयर आर दो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ द सर्किल विच passes through a curve at a given point and has the same tangent and curvature at that point। ये कर्वेचर के आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इमेज बी फॉर्म्ड। कोई इमेज कैसे फॉर्म होती है? हाउ कैन इमेज बी फॉर्म्ड। एन इमेज इज फॉर्म बिकॉज लाइट emanates from an object in a variety of directions। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का आपका क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका आंसर होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। rectilinear propagation describes the tendency of electromagnetic waves to travel in a straight line। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस होता है द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। यानी कि मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ऑफ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है? फोकस होता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? ए कॉनकेव लेंस इज ए लेंस दैट possesses at least one surface that curves inwards। It is diverging lens, meaning that it spreads out light rays that have been reflected through it। कन्वर्सन क्या होता है? जो कर्व्स इनवर्ड रहते हैं, इनवर्ड कर्व रहेगा तो कॉनकेव लेंस होता है। अगर वही कॉन्वेक्स लेंस होता है तो यहाँ इनवर्ड नहीं आउटवर्ड लेंस टाइप का लेंस रहता है, तो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। मैंने बताया भी था। व्हाट आर बायोफोकल्स स्पेक्टेकल्स। बायोफोकल्स स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं? बायोफोकल्स आर आई ग्लासेस with two distinct optical powers। Bifocals are commonly prescribed to people with the presbyopia who also require a correction from myopia hyperopia। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 7 कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के 7 कलर्स का नाम बताना है आपको। रेनबो के 7 कलर्स का नाम क्या होता है? वेब गौर से भी दिखाते हैं, और मैंने आप लोग को एक्टिविटी कराने के लिए वो बोला था इसमें। ये क्या है? रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यही इसके 7 कलर्स के नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाते हैं। ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग का। पहला ही क्वेश्चन है डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करके डिस्क्राइब करना है, ठीक ना। टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हमें ये शो करना है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन कैसे? वो मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ।
एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो लिख दिया है मैंने, ये आप लोग इसको नोट कर लेना ऐसे ही। मैं एक्सपेरिमेंट नीचे एक फिगर है उसी से समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग पहले नोट कर लेंगे यहाँ पे जितना भी है एक्सपेरिमेंट में, ठीक ना। तो नीचे है एक फिगर है, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये फिगर है। यहाँ पे पहले कि एक प्लेन ऐसे सरफेस ले लेना है, इस पे थोड़े से कार्डबोर्ड में ऐसे कट कर करके इस पे कागज़ के तीन टुकड़े ऐसे ऐसे खड़े कर देने हैं, ठीक ना। तीन टुकड़े खड़े कर देने हैं और इस तरफ आपको कैंडल जलाना है और तीनों में एक लाइन से होल रहेगा, एक सीध में होल रहेगा, ठीक ना। पूरा होल एक लाइन से रहेगा, तीनों में एक लाइन से होल रहेगा। यहाँ पे जब कैंडल आप बर्न करेंगे तो इस होल से, इस तरफ से, यहाँ आदमी की आंख दिख रही है, इस आंख से देखेंगे तो ये कैंडल की लाइट दिखेगी, ठीक। इसी कंडीशन में अगर बीच वाले इस कागज़ के टुकड़े को थोड़ा ऊपर उठा दें, यानी इसका होल जो लाइन से ऊपर चला जाए, तब अगर हम देखेंगे इसी आँख से, इसी चीज़ को आँख से देखेंगे तो नहीं दिखा, क्योंकि इसकी जो ये जल रही है लाइट, ये इस होल से यहाँ तक आएगी, लेकिन उसके बाद इस होल के पार नहीं हो पाएगी, तो ये लाइट आगे नहीं दिखेगी। तो इससे यही पता चलता है कि जो लाइट की रेज होती है वो हमेशा सीधी ही चलती है, टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन से होकर नहीं जाती है। जैसे कि आप लोग को और भी हम बताए थे, किसी पाइप से अगर हम लाइट को देखेंगे, टेढ़ी पाइप से लाइट को नहीं देख पाएंगे। अगर सीधी पाइप रहेगी तो लाइट के सोर्स को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एट फ्रंट मिरर। फ्रंट मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज क्यों किया जाता है? जैसे कि कार, बाइक, बस वगैरह में दिखता है कि जो है वो फ्रंट मिरर में क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में देखो, यहाँ लिख भी दिया हूँ, दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज diminished and erect image, thus it provides a larger field of view. A larger field of view helps the driver to know better about the traffic behind. पीछे जो चीज़ दिखती है ड्राइवर को शीशे में, ये कॉन्वेक्स मिरर होने के नाते बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ को छोटे से मिरर में दिखा देता है, ठीक ना। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है कि थोड़े से शीशे में ज़्यादा एरिया की चीज़ को दिखाई जा सके। नहीं तो अगर प्लेन मिरर लगा देंगे तो उसमें कम चीज़ें दिखेंगी, इसलिए वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे और ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, जिससे ड्राइविंग करना थोड़ा आसान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरल इन्वर्जन ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? ए प्लेन मिरर सेम्स टू इन्वर्ट लेफ्ट टू राइट एंड नॉट टॉप टू बॉटम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी प्लेन मिरर में अगर हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसमें लेफ़्ट टू राइट का कन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है ना लेफ़्ट टू राइट का। मतलब जो लेफ़्ट में चीज़ रहती है वो क्या हो जाती है, राइट में दिखती है, जो राइट में चीज़ रहती है वो लेफ़्ट में दिखती है। एंड नॉट टॉप ऑफ बॉटम, ऊपर नीचे का नहीं उल्टा होता, हम उल्टे नहीं दिखते, सिर्फ क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। लेटरल इन्वर्जन इज द रिवर्सिबल ऑफ मिरर इमेज वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एन इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर हैज़ द एन इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मैंने नीचे यहाँ पे आप लोगों को नोट करके दिखा दिया है। मैंने इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा हुआ है। पहली है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ से बनती है। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही बड़ी साइज प्लेन मिरर में बनती है, छोटा बड़ा नहीं बनता। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, ठीक ना। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं यहाँ, ये कोई प्लेन मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ की जितनी डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 5 मीटर की,
जितनी डिस्टेंस इधर से रहेगी उतना ही शीशे में से भी डिस्टेंस, उल्टा डिस्टेंस शीशे में से ही दिखती है। यही प्लेन मिरर की खासियत होती है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर प्लेन मिरर के पास हम खड़े होकर देखेंगे, जितनी दूर से हम खड़े होकर शीशे में देखेंगे उतनी दूर से हमें शीशे में भी लगेगा उतनी ही दूर से कोई आदमी या तुम्हारी जो इमेज दिख रही है लगेगा शीशे से उतनी ही दूर पर है। ये डिस्टेंस हमेशा दोनों तरफ की उसमें सेम आती है, ठीक ना। आई होप आप लोगों को पूरा ये समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को करना क्या है, सारे के क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट कर लेना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना ताकि सभी लोग कर सकें। ओके, थैंक यू।